ये वाली रिवायत जो है ना जी, माना अलैहि व असहाबी, इसको अलबानी साहब और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब, अलबानी साहब इसको हसन ले गैर ही कहते हैं, शेख ज़ुबैर साहब तो कहते हैं जाली। समझे? अच्छा, अलबानी साहब ने क्या कहा था? माना अलैहि असहाबी को अलबानी साहब ने कहा हसन ले गैर ही, शेख ज़ुबैर कहते हैं जाली। तो शेख ज़ुबैर के कहने से क्या होता है? उसकी वजह आप ही ने तो अपनी वीडियो के पार्ट 1 में कहा है अलबानी से बड़ा कौन है। मैंने शेख अलबानी को नाम दिया है दौरे हाजिर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी। तो अहले बैत की मोहब्बत का इमाम कह रहा है ये हसन, ये हदीस हसन लगा रही है, कबूल कर ले। नहीं है, हाँ ज़ईफ़ है तो बता दे, कराइन और शवाहिद पेश कर दे, फिर तुझे करे लेगा जायका आएगा। अभी देखना ना, ये तो हमने टीजर दिया, अभी देखना आप कैसा करे लेगा जायका लाते हैं हम इन लोगों के मुंह पे। और कहते हैं शेख ज़ुबैर तो कहते हैं जाली। और हम मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन से आज अपना 56वां सवाल कर रहे हैं, शेख ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को अपनी किस किताब में जाली कह रखा है? ढूंढ ढांड के लाके दिखाएं, वक्त की कोई कैद नहीं है, टाइम ले लें, 1 महीना 2 महीना 6 महीने साल लाके दिखाएं। हम दावे से बात करते हैं कि शेख ज़ुबैर ने अपनी किसी किताब में भी इस रिवायत को जाली नहीं कहा है। उन्होंने अज़वाउल मसाबी, जो कि उन्होंने तहकीक व तखरीज लिखी है मिशकातुल मसाबी की, उसमें उन्होंने ये बात की है इस्नादुहु ज़ईफ़, इसकी सनद ज़ईफ़ है, इसकी सनद। अभी हमें उससे भी बहस नहीं है, अभी हमें उससे भी बहस नहीं है, और ना नासरुद्दीन अलबानी के हसन लगैरी कहने से अभी बहस उससे भी नहीं है। कहते हैं और इसी को ही तख्ता मश्क बनाया गामदी साहब ने कि जाली रिवायत, और गालिबन आपके मौलाना इसहाक साहब भी, आपके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके उनसे क्लोज ताल्लुकात हैं, मौलाना इसहाक साहब भी इसको जाली, ये किसको कह रहा है वो? अली उल हसन नकवी को, कि वो आपके मौलाना इसहाक वगैरह। मज़ी वाली वो तो रवायत ज़ईफ़ है, कौन से? 73 फ़िरक़ों वाली सैयदी अबू दाऊद में, उसमें सिर्फ इतने अल्फाज हैं कि एक गिरोह हक पे होगा और 72 दोज़ख में है। वाली रवायत जो है ना कि जी मान अलैहि व सहाबी, उसको अलबानी साहब और शेख ज़ुबैर अली ज़ई साहब, अलबानी साहब उसको हसन लिगारी कहते हैं, शेख ज़ुबैर साहब तो कहते हैं जाली, और उसी कोई तख्ता मश्क बनाया गामदी साहब ने कि जाली रवायत है। और गालिबन आपके मौलाना इसहाक साहब भी, आपके में से कह रहा हूँ, आपके उनके क्लोज ताल्लुकात थे, मौलाना इसहाक साहब भी उसको जाली, वो रवायत वाकई जाली है। अबू दाऊद वाली रवायत सही है, वो शवाहिद की बुनियाद पर कहा जाता है। अच्छा, नाम है नासरुद्दीन अलबानी, हसन लगैरी कहते हैं, वो कह के निकल लिए। शेख ज़ुबैर जाली कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं है, गामदी ने जाली का कहा होगा, और इसहाक जाली कहता, वो उसने तो कह दिया होगा इसहाक ने, उसको तो सहाबा की तारीफ में कोई चीज़ भी हजम नहीं है ना, कह दिया होगा, हमें क्या। मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं रवायत वाकई जाली है, ये रवायत वाकई क्वालिटी, मिर्ज़ा जी के अंदर यही तो क्वालिटी है। लेकिन मैं मज़े की बात बताऊं, इससे बढ़कर क्वालिटी है मिर्ज़ा साहब के मुकल्लिदीन। हमसे ले लो, अंधे बहरे लंगड़े लूले, 4 औसाफ पर मबनी मुकल्लिदीन हैं। ये मुकल्लिदीन की वो किस्म है, जदीद किस्म, ऐसे गंदे वाहियात मुकल्लिदीन परवेज़ के भी नहीं थे। सही बता रहा हूँ ना, आदमी कम से कम कुछ तो तहकीक कर ले। एक जगह मिर्ज़ा जी ने माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत में हादी व महदी वाली जो रिवायत आती है ना, मिर्ज़ा जी ने उस रिवायत का इनकार करने के लिए एक जगह बड़े तमतराक के साथ कहा, हम उन मुहद्दिसीन के साथ हैं जो इस रिवायत को सही नहीं समझते। आई समझ? जैसे माना अलैहि व असहाबी वाली रिवायत के लिए मिर्ज़ा जी ने कह दिया ना कि नासरुद्दीन अलबानी हसन लगैरी कहते हैं, ज़ुबैर साहब जाली, गामदी साहब जाली, इसहाक साहब जाली, और हम किसके साथ हैं? जो इसको सही नहीं समझते। आई समझ में बात? तो मिर्ज़ा साहब ने जो कहा ना, अहादीस को हुज्जत मानना नहीं,
सिर्फ उन अहादीस को हुज्जत मानना जो अपने मतलब पर पूरी उतरती हो, जो खुदा न खास्ता अपने मतलब के ख़िलाफ़ आ जाए। फलाने ने कहा जाली, उसने कहा जाली, इसने कहा जाली, और ख़त्म। कि इतनी मेहनत हुई क्यों? ऐसे कोई पूछे इतनी मेहनत क्यों हुई? मैं आपको बताऊँ, इतनी मेहनत इसलिए हुई। मैं आपको पहले रिवायत भी पढ़ के सुनाता हूँ, सुनिएगा ज़रा बात। ये मेरे हाथ में तिरमिज़ी है, इसकी जिल्द नंबर 3 का सफ़ा नंबर 178 है, किताबुल ईमान है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब इफ्तिराक़ हाज़िहिल उम्मा, उम्मत के अंदर जब फ़िरकावारियत होगी तो। हदीस नंबर है 2792, बहुत ही गौरतलब हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर वो वक्त ज़रूर आएगा जैसे कि बनी इसराइल पर आया था। जिस तरह के एक जूता दूसरे जूते के बराबर होता है, हत्ता कि उनमें से किसी आदमी ने अगर अपनी माँ के साथ एलानिया ज़िना किया था, तो मेरी उम्मत में से भी ऐसा शख्स ज़रूर होगा जो ये गुनाह करेगा। बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हुआ और मेरी उम्मत के 73 फ़िरके बनेंगे, उनमें सिवाय एक फ़िरके के बाकी तमाम आग में जाएंगे। किसी ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो जन्नत में जाने वाला वो जो नाजी ग्रोह है, वो जो नाजी फ़िरका है, वो कौन सा है? मन हिया या रसूलुल्लाह है, काला माना अलैहि व असहाबी। आपने फरमाया वो उस तरीके पर होगा जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। अब आई समझ में बात, मिर्ज़ा साहब इतनी जान क्यों लगा रहे थे इसके ऊपर? क्योंकि अगर इस रिवायत को सही तस्लीम कर लिया जाए तो मजमूई तौर पे तमाम के तमाम सहाबा आदिल और वाजिबुल इताअत ठहरते हैं, और ख़ास तौर पे इख्तिलाफ के वक्त में उम्मत को सहाबा की तरफ तवज्जो करना साबित होता है। तब मिर्ज़ा साहब की पूरी लुटियाई डूब जाती। हमने तो मारफतुस सहाबा व अहले बैत सीरीज़ में सहाबा की दीन में अहमियत व ज़रूरत के तहत इस हदीस की पूरी तफसील वहाँ इसी वजह से बताई थी। ऐसे ही नहीं राफ़ज़ी इस रिवायत का इनकार करते हैं। और ज़रा सुनना, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा रिवायत हसन है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा रिवायत हसन है। नासरुद्दीन अलबानी, शेख ज़ुबैर और गामदी और इसहाक जेहालवी जैसों का नाम लेके जो सल्फ का चूरन बेचने वाला मिर्दा खड़ा हुआ था ना थोड़ी देर पहले, लोगों के सल्फ का इनकार कर दिया। और तूने क्या सुना? माजरत के साथ, कहाँ है मुहद्दिसीन सल्फ? उन्हें गिनाते ना। और सुनो जरा बात को, ये गौर तलब नुक्ता है। ये मेरे हाथ में इमाम जोस्कानी रहमतुल्लाह अलैह की अल अबातील वल मनाकीर, इसके सफ़ा नंबर 161 के ऊपर इमाम जोस्कानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हाज़ा हदीसु अज़ीज़ुन हसनुम मशहूर, यह हदीस अज़ीज़ है, हसन है, मशहूर है। व रुवातुहु कुल्लुहुम सिकात असबात, इसके सारे रावी सिका और सब्बत हैं। कअन्नहुम बेदोरिन व अखमारिन, गोया कि वह अशरफियाँ हों या चमकती 14वीं रात की चांद हों। फटा मिर्जा जी बॉम्ब, ये है सल्फ इस हदीस के बारे में बात करने वाले। और सुनो जरा बात को, ये मेरे हाथ में लिसानुल मीज़ान है, हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 78 के ऊपर फरमाते हैं कि इस रिवायत की एक सनद के ऊपर जो इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह ने किताब ज़ुअफ़ा में ज़िक्र की, उसके एक रावी के ऊपर बहस करते हुए आगे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल महफूज़ फ़िल मतन, और जो महफूज है वो मतन में ये इबारतें हैं, तफ्तरिक उम्मती अला सलासु व सबईन फ़िरक़तन, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, कुल्लुहा फ़िन्नार, सब आग में होंगे, इल्ला वाहिदतन, सिवा एक के। कालू, साहब ने पूछा, वमा तिलकल फ़िरक़ा, वो कौन फ़िरका होगा? काला मान अलैहिल यौम व असहाबी, कि वो ग्रोह उस तरीके पे होगा जिस पर आज के दिन में मैं और मेरे सहाबा हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये जो मतन है ये क्या है? वल महफूज़ फ़िल मतन, मतन में ये हिस्सा महफूज है, ये हिस्सा ज़ईफ़ नहीं है, ये हिस्सा महफूज है। और सुने जरा बात को, ये मेरे हाथ में
तंज़ियतुश शरीअतिल मरफ़ूआ अनिल अहादीस शनिया वल मौज़ूआ, इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह की, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 310 के ऊपर किताब सुन्ना। इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं इसी रिवायत की, वही जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम उकैली ने जो किताब दुआफ़ा में जो दर्ज किए सनद, उसको नकल करने के बाद इमाम इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वल महफूज़ अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार बहुत तवज्जो तलब अल्फाज है, बहुत तवज्जो तलब अल्फाज है। ये मिर्ज़ा जी की कब्र खोदी, मट्टी डाली और उस पर बुलडोज़र चला दिया। इमाम इराक़ी ने बुलडोज़र चला दिया उसको। वल महफूज़ अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हदीस अली बिन अबी तालिब, और जब महफूज है ये मतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में, वो रिवायत से अली बिन अबी तालिब के। मौला अली चूरन बेचने वालों, मौला अली बताते हैं कि जिस पे अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं, जो इस तरीके पर हो वो अहले जन्नत में से है। कुछ बात आ रही है, वो नाजी गिरोह है। आप चाहे किसी भी गिरोह में से कितने भी छांट लो, पहचान क्या है कि वो सहाबा का पैरोकार होना चाहिए। छांटो बरेली में से, छांटो देवबंद में, अहले जुज़ मिर्ज़ा जी अला मौक़िफ़ लो, किसी का भी मौक़िफ़ ले आओ, उसूल ये है। वल महफूज़ अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हदीस अली बिन अबी तालिब व साद बिन अबी वक़ास व इब्न उमर व अबी दरदा व मुआविया। एक ही सफ़ में खड़े हो गए अली और मुआविया। कबूल करना मुश्किल हो गया मिर्ज़ा के लिए अली और मुआविया। अभी कबूल करे मौला अली के, कबूल करे। यह हदीस महफूज है सैयदना अली बिन अबी तालिब से, साद बिन अबी वक़ास से, इब्न उमर से, अबू दरदा से, मुआविया से, इब्न अब्बास से, जाबर से, अबू हुरैरा से, अबी उमामा से, वासिला से, औफ बिन मालिक से, अमर बिन औफ अल मुसन्नी से, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। सबके ये अल्फाज हैं कुल्लुहा फिन्नार इल्ला वाहिदतन काल वमा तिलकल फ़िरक़तु काल मा अना अलैहिल यौम व अस्हाबी। सब के सब ने इस जुमले को रिवायत किया कि सारे फ़िरके जहन्नम में जाएंगे, एक रहेगा। पूछा अल्लाह, एक सिवाय एक के पूछा अल्लाह के रसूल, वो फ़िरका कौन सा? कहा जिस पे आज के दिन में मैं और मेरे साहबा जिस तरीके पर हैं वो उस तरीके के ऊपर होगा, और किसी चूना लगाने वाले को मौका ना मिल जाए तो हम उसके चूने पे कोरोना का कलर ही पोत देंगे। ये देखिएगा ज़रा बात को आप, ये सूरह बकरा की आयत नंबर 137। अगर सनदन व मतनन ये मौजू, ये मतन जो है ये समझ में नहीं आ रहा हो तो इसकी दलील कुरान से मिलती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इन आमनू बेमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर चाहिए उस तरह ईमान लेकर आ जाएं जिस तरह सहाबा ईमान लेकर आ जाएं तो ये हिदायत पा जाएंगे। मजमूई तौर पे अल्लाह ने सहाबा के तरीके को ईमान का हिदायत का रास्ता बताया, नहीं बताया? तो हदीस में भी क्या अल्फाज हैं कि नाजी की पहचान क्या होगी? वो सहाबा के तरीके पे होगा। यही कुरान में अल्लाह ने कहा, यही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। और उसका शाहिद समझेगा ज़रा बात को, ये सही मुस्लिम मेरे हाथ में है, इसकी जिल्द नंबर 6 का सफ़ा नंबर 1205 एक किताब फ़ज़ाइलुस सहाबा है। इसमें इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम किया, बाब बयान है अन्ना बका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानुल लिअस्हाबिही व बका अस्हाबी अमानुल लिल उम्मती। इसके तहत हदीस नंबर है 6343। सुनिएगा ज़रा बात को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अपने अस्हाब के लिए अमान हूँ, मैं अपने अस्हाब के लिए अमान हूँ, और जब मैं चला जाऊँगा तो मेरे अस्हाब पर फितने रूनुमा होंगे जिनसे उनको डराया गया, और मेरे अस्हाब मेरी उम्मत के लिए अमान है। मेरे अस्हाब मेरी उम्मत के लिए अमान है, और जब वो चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो फितने आ जाएंगे जिनसे उनको डराया गया। मुझे नन्ना मौदूदी ना कहो, मुझे फितना कहो। मिर्ज़ा साहब के अल्फाज, अल्लाह के रसूल की हदीस, मिर्ज़ा साहब के अल्फाज। मैं कहता हूँ आज के ज़माने में अभी के अंदर जो दीन से जुड़े होते हैं ना, और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत और रिसालत की हक्कानियत के वाले सब पढ़ रहे होते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोगों के पढ़ने के लिए सबसे पहली अगर कोई मिसाल है ना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और मसला नंबर 157 में मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर का कहा हुआ वो जुमला है कि जो मिर्ज़ा इंजीनियर ने अपने लिए पार्ट 1 के अंदर कहा, मुझे नन्ना मौदूदी ना कहो, मुझे फितना कहो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कह दिया कि जब मेरे सहाबा चले जाएंगे जो मेरी उम्मत के लिए अमान है तो मेरी उम्मत पर फितने आ जाएंगे, मेरी उम्मत पर फितने आ जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की हकानियत पर ईमान लाने के लिए ये एक हदीस मिर्ज़ा जी को देख लो और इस हदीस को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईमान ले आओ। जीता जागता फितना और जीता जागता ईमान लाने का करीना ऐसा है। और इसी से ये हदीस वादे कर देगा, साहब अगर इस उम्मत के लिए अमान है तो नाजी गुरोह की शनाख्त माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे साहबा हैं। और मुद्दई लाख पर भारी है गवाही फितने की। सुना जरा बात को। मिर्ज़ा जी आगे सारे फितने के बाद मिर्ज़ा जी फरमाते हैं अबू दाऊद वाली रिवायत सही है, वह शवाहिद की बुनियाद पर किया जाता है। तो हो गया ना मसला हल। जब शवाहिद की बुनियाद पर होता है तो अबू दाऊद वाली हदीस सही है और तिरमिज़ी वाली रिवायत इसका शाहिद है, ख़त्म हो गया मसला। फिर इतनी ड्रामेबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने वजह आप लोगों को बताई। ड्रामेबाजी की वजह यह थी कि सीधा सीधा अगर रिवायत को तस्लीम कर लिया जाता तो उससे सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के बुज़ुर्गी और मजमूई तौर पर सहाबा का गुरोह नाजिया होना साबित होता। फिर अहले शाम को बागी कैसे करार देते? फिर माविया और बनु उमैया पे लान तान वाले मामलात कैसे चलवाते? माना ले व साबित तो मिर्ज़ा जी के यहाँ अटकी हुई है। मिर्ज़ा जी कहते हैं वो फला रिवायत अहले सुन्नत के गले में अटकी हुई। मैंने वहाँ कहा था वो अटकाएंगे तुम्हारे गले में कि बात छोड़ दो।